जय श्री राम दोस्तों आज का वीडियो खुजलीवाल को लेकर है। इंटरव्यू में खुजलीवाल ने जैसे ही देखा पोल खुल रही है तो नई चाल चल दी। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दूंगा। लेकिन पुराने वादों का क्या, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसने जनता को फ्री का चश्मा पहना दिया है। लेकिन जब एंकर ने खुजलीवाल को घेरा और पुराने वादों का हिसाब मांगा तो खुजलीवाल की पूरी हवा निकल गई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का अंतिम हिस्सा बहुत ही मजेदार होने वाला है, उसे आप लोग जरूर देखना और साथ में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये चुनाव जो पहले बीते चुनाव से क्यों अलग है, कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये इस बार अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व की लड़ाई है? हर चुनाव के पहले 5 साल क्या काम किया आपने, जनता के बीच में गए, जनता के साथ आपका क्या रिलेशनशिप रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो हर चुनाव अलग होता है। 2013 का अलग था, 15 का अलग था, 20 का अलग था, 25 का चुनाव अलग होगा। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन कामों से प्रभावित होकर मुझे पूरा विश्वास है जनता हमें एक मौका और देगी। अरविंद जी, कहीं लगता है कि अस्तित्व का सवाल है इस बार? बहुत सारे सवाल उठे हैं पिछले 1 साल में। जेल तक जाकर आए हैं, आपके बहुत सारे सहयोगी जेल में जाकर आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरा अस्तित्व इम्पोर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। पिछले 75 साल में कोई सोच नहीं सकता कि सरकारी अस्पताल इतने अच्छे बन सकते हैं, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सबको अच्छा इलाज मिल सकता है। अभी मेरे साथ चलो, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं वहां। कुछ नहीं, किसी के पास कोई दवाई नाम के खोल दिया, बोर्ड लगा दिया मोहल्ला क्लिनिक, बस दवाई के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है। दिल्ली में क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा। फ्रॉड है। एक के साथ आए, एक फ्री करी है, लोगों के घर खराब करे है। खाली हवाबाजी है, ये खाली मीडिया में प्रचार करते हैं। भरोसा है चौका मारेंगे इस बार? मेरे को अपने काम पे भरोसा है कि जो काम हमने किया उससे जनता काफ़ी प्रभावित है। मैं अभी आजकल बहुत जा रहा हूँ जनता के बीच में, जनता काफ़ी उससे खुश है। मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है अरविंद जी। यही मंच था एजेंडा का 4 साल पहले, 5 साल पहले, दिल्ली के चुनाव के पहले। आप एक पर्ची पे लिख के गए थे 60 के ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि देखिए हमने काम किया है, अब देखते हैं आगे क्या। थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है? मैं क्यों कहती हूँ ये चुनाव थोड़ा अलग है अरविंद जी? आपने जो दिल्ली मॉडल गवर्नेंस है उसकी बात की, और हर चुनाव जब आपने लड़ा है, चाहे किसी भी और स्टेट में लड़ा है, आप हमेशा जाके कहते थे कि देखिए कांग्रेस बीजेपी दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉलो कर रही है, हम बहुत खुश हैं। जो रेवड़ी की बात चलती थी। इस बार क्या हो गया अरविंद जी कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी मॉडल फॉलो करना पड़ रहा है? मैं क्यों कहती हूँ बताती हूँ क्यों कहती हूँ। What's happening? नंगा करके नहला रहा। आपने कल ही अपनी 7वीं रेवड़ी अनाउंस की। 1000 रुपया महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत आप देंगे। 2100। जब 1000 से शुरू कर रहे हैं, 2100 अगर आप पावर में आएंगे तो आप उसको 2100 कर देंगे। ये तो यहाँ से बस 10 मिनट पहले, या एक्चुअली आधा घंटा पहले, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो डिटेल में बता के गए हैं कि जो लाडली बहन योजना है बीजेपी ने शुरू की, और आज वो मॉडल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी ने कब शुरू की? वो क्या मध्य प्रदेश में नहीं, 15 साल पहले से चली आ रही है। नहीं 15 साल पहले नहीं, उन्होंने सिर्फ मात्रा बढ़ाई है, पैसा बढ़ाया। नहीं, आप गलत है। आप अपने फैक्ट्स चेकिए। सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट दिल्ली के इस साल के बजट में फरवरी के महीने में हुई थी, और फरवरी में हमने बजट प्रेजेंट करते टाइम 2000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन किया था। तो सबसे पहले हमने अनाउंस की, उसके बाद एक एक करके बीजेपी जो है इसको चोरी मध्य प्रदेश का चुनाव तो पिछले साल हो गया था ना अरविंद जी? हाँ, लेकिन और लाडली बहना योजना के तहत पर बीजेपी हमने चर्चा इसकी पिछले साल से शुरू कर दी थी कि बजट में हम लाने वाले हैं। इसका सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है, इसका सबसे पहले जनता के बीच में नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये बात गलत है अरविंद जी। मध्य प्रदेश में बहुत पहले से, चुनाव के पहले से 1000 रुपए की बात चल रही थी, फिर वो बढ़ाकर मात्रा 1500 2 महीने पहले शुरू की थी, चुनाव के 2-3 महीने। चलिए, पर अरविंद जी 1000 रुपए से आप शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो अभी शुरू ही हो गई है, पर वो आप कह रहे हैं जब आप पार में आएंगे तब आप उसको 2100 करेंगे, अभी क्यों नहीं कर देते?
और अभी क्यों नहीं शुरू कर देते? फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। दुर्भाग्यवश मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया। जब मैं लौट के आया तो इस पे फिर से काम शुरू हुआ, तो वो 1000 पे ही काम शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान कई महिलाएं आने लगी और वो कहने लगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको ये अमाउंट बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए कल ऐलान किया कि अभी 1000 पास कर दिया सरकार ने, 1000 का रजिस्ट्रेशन अब चालू हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद इसको 2100 कर दिया जाएगा। तो 1000 रुपये तो आपकी जेब में आ गया एक तरह से। चुनाव के बाद इसको बढ़ा के दोबारा पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस करके इसको 2100 कर दिया जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो जो पानी के बिल की बात की जाती है वो अभी क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों, जब अगर वोट आपको करें, आप सरकार बनाएं? इसमें पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगा, थोड़ा सा काफी लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा। तो मेरी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, ऐसे थोड़ी है। पर गारंटी केजरीवाल की ये भी थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं की तो 25 में वोट मत देना। ये मैं सहमत हूँ आपसे। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। उसका कारण था पहले 2-2.5 साल 3 साल कोरोना हो गया, और उसके बाद ये इस फर्जी केस के अंदर एक एक करके हमारे जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे टीम के, एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये तीनों काम मेरे पेंडिंग है। अब मैं जनता के बीच में जाके इसको स्वीकार करूंगा कि मैं ये 3 काम जो मेरे दिल के क्लोज हैं और शायद दिल्ली की जनता के भी क्लोज हैं, ये 3 काम मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है और पैसा है सरकार के पास इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। क्योंकि 15 में आपको 70 में से 67 आपको, मतलब हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए, 20 में आपको 62 मिले फ्रॉम 70, हिस्टोरिक मैंडेट मान लीजिए। अगर आप 67, 62, अगर हम 70 भी अगर दिल्ली की जनता आपको दे देती है, क्योंकि ना एलजी बदलेगा, ना ब्यूरोक्रेसी बदलेगी, ना मोदी और अमित शाह बदलेंगे, तो ऐसा क्या बदल जाएगा कि जो सारे काम अब नहीं हो पाए तब होंगे? नहीं, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इनकी वजह से नहीं हुए। एलजी साहब भी थे, मोदी साहब भी थे, अमित शाह जी भी थे, ये सब लोग थे। स्कूल ठीक किए कि नहीं किए? बिजली 24 घंटे करी कि नहीं करी? और अगर इतनी सारी अड़चने हैं जिनका थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, बाकी आतिशी जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि देखिए थोड़ी प्रॉब्लम है एलजी की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर डबल इंजन सरकार को ही क्यों ना वोट कर दिया जाए? डबल इंजन सरकार तो क्या ट्रिपल इंजन सरकारें हैं इनकी तो 20 राज्यों में। पर अरविंद जी, जो दिल्ली की जनता है, डबल इंजन तो आपको भी दिया था उन्होंने, एमसीडी और दिल्ली सरकार। मैं आपको बताता हूं। नहीं, सवाल सुन लीजिए। तो जब डबल इंजन दिया था, इस विश्वास से दिया था कि कूड़ा कचरा हट जाएगा, जो कॉलोनी की रोड्स हैं ठीक हो जाएंगी, हो गई क्या? मैं अब आपको बताता हूं। एमसीडी के अंदर जब हमने सरकार संभाली थी, अभी 2 ही साल हुए हैं, सफाई कर्मचारियों को उसका पूरा बैंकक्रप्ट करके गए थे ये लोग एमसीडी को। मतलब कुछ भी पैसा नहीं था, खरोंच के नीचे से तली खरोंच के चले गए थे ये लोग। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब